everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. जेनेटिक्स टॉपिक वाइज सीरीज़ में आज हमारी क्लास 3 है। आज हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन टॉपिक। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो सीरीज़ में ये जो टॉपिक हम करवा रहे हैं ये स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर ही है। आपका भी जेनेटिक्स से कोई टॉपिक है जो चाहते हो आप कि हम उसके एमसीक्यू साथ में आपको प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि इस सीरीज़ में हम पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी में क्या कुछ दिया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं, प्लस हम फिर बाद में उसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं और साथ में एडिशनल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको बायोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जो आपके मतलब की चीज़ें हैं, जैसे कि बॉडी ऑर्गन सीरीज़ एक डिफरेंट एक सीरीज़ हमारी है, बायो बूस्टर एक सीरीज़ डिफरेंट है, और डेली एमसीक्यू सीरीज़ जो हमारी रहती है उसमें हम जो है बहुत सारे एमसीक्यू ऑलरेडी कर चुके हैं, विद टॉपिक एक्सप्लेनेशन रहती है, वो भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप विजिट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेलिस्ट को। चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं हम, और इसके बाद टॉपिक के बाद हम देखेंगे इसके एमसीक्यूज। मैं आपको बता दूं, ट्रांसलेशन को हमने एक वीडियो एनिमेशन के थ्रू भी यहाँ पे करवाया है। आगे आप इसको समझिए किस तरह से एक्चुअल में ये प्रोसेस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अभी होता क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये मोनोमर यूनिट एक्ट करते हैं प्रोटीन चेन के लिए, ठीक है, और इनकी पॉलीमराइजेशन जब होगी तो एक लॉन्ग चेन बनेगी। अगर एक छोटी चेन है, अमीनो एसिड की एक छोटी चेन है, तो उसे हम बोल देते हैं दैट इज़ पेप्टाइड चेन। और अगर बहुत लॉन्ग थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड हैं तो प्रोटीन चेन हम उसे बोलते हैं। ये जो अमीनो एसिड हैं ये इनकी पॉलीमराइजेशन होता है टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ कोडोन इन एमआरएनए। अब ये जो लिखा हुआ है ये इनका जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है ये एमआरएनए चेन जो है हमारी उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, हम आगे देखेंगे। ये कहाँ पे होता है, इट टेक्स इन राइबोसोम। राइबोसोम के साथ यहाँ पे एमआरएनए का भी रोल होता है, दोनों एक यूनिट बन के काम करते हैं मोस्टली, क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री जो है हम राइबोसोम को बोलते हैं, तो राइबोसोम का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए अबाउट 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कितनी 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन यहाँ पे जो है वो बना सकता है एक जो आरएनए मॉलिक्यूल है, राइबोसोम मॉलिक्यूल है। राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब देखिए एक एनसीईआरटी की एक लाइन आपको देखने को मिलती है कि राइबोसोम एक कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, स्पेशली इन 3S RNA जो कि बैक्टीरिया के बारे में बात की गई है यहाँ पे। और एंजाइम का नाम भी आपको याद रखना है, राइबोजाइम। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के लिए ये यहाँ पे यूज़ होता है। मेनली 4 यहाँ पे स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलेशन में। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इनिशिएशन प्रोसेस, इलॉन्गेशन प्रोसेस और टर्मिनेशन। ठीक है, तो देखिए ट्रांसलेशन टॉपिक के लिए एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एमआरएनए है, यहाँ पे इसकी एसोसिएशन हुई है यहाँ पे राइबोसोम मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पे ये शो कर रहा है आपको टीआरएनए मॉलिक्यूल। टीआरएनए का क्या काम है हम देखेंगे। और ये आपके पास बन रही है एक लॉन्ग चेन। क्या होता है कि नंबर 1 टीएनए जब आएगा, टीआरएनए अमीनो एसिड को सेल में से लेके आएगा, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर का यहाँ पे एक अमीनो एसिड अटैच्ड है टीआरएनए के साथ, ठीक है। पर्टिकुलर एक जो है वो कोडोन सीक्वेंस यहाँ पे है, जो कि ये जो यहाँ पे एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस है, नाइट्रोजिनस जो बेसिस है उनके जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग ही अमीनो एसिड आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जुड़ता जाएगा और इस तरह से लॉन्ग चेन बनती जाएगी। जो नया अमीनो एसिड आएगा ये यहाँ पे ऐड होगा, देखो यहाँ पे एरो लगाया हुआ है, ये कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड हो जाता है, फिर अगला आएगा वो यहाँ ऐड होगा, ये इस तरफ शिफ्ट होते रहेंगे, ठीक है। यानी कि जो सबसे पहले अमीनो एसिड आता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए वो यहाँ पे है, उसके बाद सेकंड नंबर 3 4 इस तरह से ये जो है वो अरेंज्ड होते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा आपको एनिमेशन के थ्रू बताना चाहूँगी, फिर हम आगे इसके प्रोसेस को गो थ्रू करते हैं।
अब आप इस एनिमेशन वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो mRNA सीक्वेंस एक आपको दिखाई दे रहा है, ये सीक्वेंस के ऊपर आपको इतना सारे कोड दिख रहे हैं। ये कोड हैं आपके पास mRNA के, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ये tRNA मॉलिक्यूल अपने साथ क्या लेके आ रहा है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस। ये जो इसके ऊपर यहाँ पे एक राउंड स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अमीनो एसिड को। तो देखेंगे आप किस तरह से यहाँ पे अमीनो एसिड की चेन लॉन्ग होती रहेगी। इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करना आपने इस एक्टिविटी को जो यहाँ पे अभी होगी। लेट्स सी कि आप देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस, एक सेकेंड, देखिए पहले tRNA ज्वाइन हुआ, ठीक है, अब अमीनो एसिड शिफ्ट हो गया, दूसरा आया ज्वाइन किया अमीनो एसिड, ये देखिए शिफ्ट हो गया। आप यहाँ पे इसको बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब जो है कैसे शिफ्ट होता है, ये देखिए। नेक्स्ट आप ब्लू कलर के अमीनो एसिड को देखिए किस तरह से ये चेन को इलांगेट कर रहा है। इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा, तब तक चलता जाएगा जब तक कि पूरा प्रोटीन बनने का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। जितनी लंबी चेन चाहिए तब तक होता रहेगा। नाउ सी, यहाँ पे आपको अलग एक ये सीक्वेंस दिखाई दे रहा है जो कि आपको यहाँ पे रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखना ये क्या करेगा, यहाँ पे ये आएगा और इसके पास कोई अमीनो एसिड नहीं है और ये प्रोसेस को बंद कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड अगला अटैच नहीं होगा, ये प्रोसेस को स्टॉप करने का काम कर रहा है। देखो सीक्वेंस इसके ऊपर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो लगा हुआ है ACU, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डेंस आप देखो सामने, यानी कि आप देखेंगे जो RNA के ऊपर सीक्वेंस है, यहाँ पे ये सीक्वेंस UGA। अब आप UGA को कहीं पे नोट कर लीजिए या इसको माइंड पे रखना। तो UGA यहाँ पे स्टॉप कोडोन एक्ट कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो दूसरा सीक्वेंस आया और क्या हो गया, प्रोटीन चेन बनने का प्रोसेस स्टॉप हो गया। अब आइए हम समझते हैं इसको और डिटेल में। यहाँ से आप इसको दोबारा अगर थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा पीछे आप वीडियो करिए और दोबारा से इस एनिमेशन को देखिए, आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये जो एक एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, ये हमने एक छोटी सी एनिमेशन वीडियो से समझा कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। अब यही चीज़ें यहाँ पे भी थोड़ा सा दे के रखी हुई हैं कि tRNA आ रहा है, चेन बना रहा है, एक दूसरा डायग्राम यहाँ पे हमने लगा रखा है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये जो हमारे पास tRNA है या जो प्रोसेसेस है वो कैसे हो रहे हैं, क्या काम है। हमने देखा कि 4 प्रोसेस यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला हमने देखा था, वहाँ पे हमने लिखा था दैट इज़ चार्जिंग ऑफ tRNA। tRNA ट्रांसलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। tRNA यहाँ पे चार्जिंग का मतलब क्या है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक्टिवेट होना। क्या होगा, सेल के अंदर पहले तो जो अमीनो एसिड है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, और ATP की हेल्प से उनको एनर्जी मिलेगी और वो जो है कोऑर्डिनेट हो जाएंगे विद tRNA, ठीक है, क्योंकि tRNA मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर ही अमीनो एसिड जो है वो आएगा राइबोसोम और mRNA की तरफ और वहाँ पे जुड़ेगा आके। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है कि अमीनो एसिड एक्टिवेट होकर ATP से एनर्जी लेकर जा रहे हैं, tRNA मॉलिक्यूल से जुड़ रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम चार्जिंग ऑफ tRNA बोलते हैं, या फिर इसे हम अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA भी बोलते हैं। ये टर्म्स आपकी एनसीईआरटी में यूज़ हुई हैं, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। तो पहला स्टेप इस तरह से हो जाएगा कि tRNA क्या हो गया, tRNA के पास आ गया अमीनो एसिड, अब रेडी हैं ये टूवर्ड राइबोसोम और mRNA की तरफ आएंगे, वहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप हमने लिखा था इनिशिएशन। अब जो प्रोसेस है वो इनिशिएशन होगा और किस तरह से प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा, यानी कि ये जो tRNA है ये आ जाएगा mRNA मॉलिक्यूल, ये राइबोसोम लगा हुआ और यहाँ पे जुड़ेगा और एक अमीनो एसिड चेन, फिर द सेकंड आएगा तो सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड, इस तरह से इनिशिएट करेगा इसको। और साथ में इनिशिएशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये tRNA मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, tRNA मॉलिक्यूल इस तरह से आएगा, इसकी कुछ इस तरह की शेप होती है, अडेप्टर मॉलिक्यूल भी हम इसे बोलते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे जो
एंटी कोडोन लगे होते हैं और mRNA के ऊपर कोडोन्स होंगे। तो mRNA के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे ये मान लो मैं यहाँ पे 3 कोड को इस तरह से मार्क कर रही हूँ, तो यहाँ पे AGU, जहाँ पे AGU होगा वहाँ पे सबसे पहला जो tRNA है एंटीकोडोन को लेके आएगा और जुड़ जाएगा। तो इनिशिएशन प्रोसेस से क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है कि जो AGU है ये सिर्फ एक ऐसा कोडोन है जो हेल्प करेगा प्रोसेस को शुरू होने में, इनिशिएट करने पे। इनिशिएटर, ठीक है, ये जो है इनिशिएटर कोडोन भी हम इनिशिएशन कोडोन बोल लो, इनिशिएटर कोडोन बोल लो, एक ही मतलब है। तो ये अलग से भी पूछा जाता है इनिशिएशन कोडोन, और एक ही है, ठीक है, और कोई नहीं है, सिर्फ यही सीक्वेंस है। ये जेनेटिक, इनको हम क्या बोलते हैं, कोडोन्स बोलते हैं, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोडोन्स। टोटल इस तरह के कोड जो होते हैं वो 64 होते हैं, जिनमें से 61 जो हैं यूज़ होते हैं प्रोटीन बनने के प्रोसेस में, और जो 3 अलग से हैं वो यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन बनने के प्रोसेस को रोकते हैं, स्टॉप कोडोन, या फिर हम उन्हें नॉनसेंस कोडोन बोलते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, वैसे तो ये जो जेनेटिक कोडोन का टॉपिक है ये अलग एक टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए या MCQs चाहिए तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करना, ठीक है। तो प्रोसेस हो गया इनिशिएशन। अब इनिशिएशन के बाद जो है क्या होगा, इलॉन्गेशन होगा। जो प्रोटीन बन रही है उसकी चेन इलॉन्गेट होती जाएगी तब तक जब तक कि वो पूरी प्रोटीन बन नहीं जाती है। उसके बाद जब पूरी प्रोटीन बन गई है तो mRNA के ऊपर जो है आ जाएगा आपका स्टॉप कोडोन, और वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा प्रोसेस का। तो ये एक बेसिक प्रोसेस रहता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। पहले तो आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए, इसके ये 4 स्टेप समझ में आने चाहिए, और इनके बीच में क्या चीज़ें हो रही हैं, थोड़ी बहुत चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का क्या मतलब है, एंटीकोडोन किसके ऊपर प्रेजेंट है, और ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, स्टॉप कोडोन वगैरह। तो चलिए अब हम करते हैं आगे क्वेश्चंस, और बताती हूँ मैं आपको। जिस तरह से मैंने कहा कि आपको इनिशिएशन कोडोन तो मैंने बता दिया कि कौन सा है। अब स्टॉप कोडोन के बारे में भी आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे। स्टॉप कोडोन हमारे पास 3 हैं, UAG, UAA और UGA, सिर्फ ये हैं। अब देख लीजिए, इसमें ना तो आपके पास साइटोसिन आ रहा है और ना ही थाइमिन, ये भी क्योंकि नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पे सिर्फ UAG, ये 3 यूज़ हुए हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। तो ये 3 सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, इनको हम स्टॉप कोडोन बोलते हैं, जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोकते हैं। चलिए अब हम MCQs करते हैं, जहाँ से आप और ज़्यादा रिलेट करेंगे इस टॉपिक को। पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बाद में आपको मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी साथ साथ में। ओके, तो ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये है एंटीकोडोन्स। एंटीकोडोन्स आर प्रेजेंट ऑन, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो tRNA, mRNA, DNA या फिर ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज tRNA। tRNA के ऊपर होते हैं एंटीकोडोन और कोडोन होते हैं mRNA के ऊपर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, पॉलीजोम या फिर राइबोसोम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग द mRNA, tRNA, राइबोसोम और न्यूक्लियस। तो जैसे कि हमने एनिमेशन में भी देखा कि इस तरह से mRNA है और राइबोसोम है, एक कोडोन यहाँ पे है, तो जैसे ही अगला यहाँ पे कोडोन होगा तो राइबोसोम इसके ऊपर आएगा। इस तरह से जैसे जैसे प्रोटीन चेन बढ़ती जाएगी, लॉन्ग होती जाएगी, वैसे वैसे राइबोसोम भी मूव करेगा mRNA के साथ साथ। ठीक है, mRNA इस तरफ को एक तरह से शिफ्ट होता रहेगा और राइबोसोम इस तरफ, है ना। ऐसे आप एनिमेशन में फिर से देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया है ये। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अलोंग द mRNA, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन बैक्टीरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। तो NCERT की लाइन मैंने आपको यहाँ पे बताई थी ये। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, एंजाइम, mRNA, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए। द अडेप्टर मॉलिक्यूल इज tRNA, mRNA, DNA और RNA। ये आप सोचिए, क्योंकि ये मैंने आपको सबसे पहले बताया कि किसको हम अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज स्टॉप्ड बाय। अब इस तरह से कोडोन सीक्वेंस आपके पास देखने को आपको मिलेंगे। तो देखो AUG, UTA, UAA और GGA आपके पास है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा UAA। AUG जो है ये इनिशिएशन कोडोन है और बाकी दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये एक स्टॉप कोडोन, इसके साथ में मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, UGA और UAG ये भी जो है वो स्टॉप कोडोन है। 3 याद रखने हैं आपको और इनिशिएशन कोडोन ये है, ये आपको याद रखना है। तो ये आज का टॉपिक आपका ट्रांसलेशन प्लस इसमें MCQ। आपका भी कोई टॉपिक है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ज़रूर उसके ऊपर आपको वीडियो लेके आएंगे विद MCQ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।